हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शुएब आलम। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में देखने में समझ में आता है, एंड तक देखने में कि हाँ वीडियो में क्या है क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड। और अगर आप बीच में ही थोड़ा सा देख के स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या समझाया है डॉक्टर साहब ने, क्या नहीं समझाया है। ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारा आज का चैनल है फ्रेंड्स, अरे सॉरी, आज हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था विस्तार से, अच्छे से, कि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम ख़त्म होने से, कम होने से क्या प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम जो है ना किन चीज़ों में पाया जाता है, कैल्शियम जो है ना कैसे बनता है बॉडी में, कैल्शियम को किन चीज़ों से एडजस्ट किया जा सकता है बॉडी में। ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस चलेगा इस वीडियो में भी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे जो है ना बॉडी में विटामिन का क्या रोल होता है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कैल्शियम का पिछले वीडियो में, कैल्शियम का क्या रोल होता है। कैल्शियम मान के चलो अगर बॉडी में नहीं है ज़्यादा तो क्या दिक्कतें हमारी बॉडी में आ सकती हैं। जैसे मान के चलो हड्डियों में आवाज़ें आना, कटकट होना, हड्डियों में रूखापन होना, हड्डियों के अंदर का जो मसाला होता है वो कम हो जाना, यही सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम कैल्शियम से। तो आज हम आप जानते हैं कि आज हम पता करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन नहीं होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, विटामिन के ना होने से हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और हम वीडियो में जानते हैं कि हमारी बॉडी में अगर विटामिन नहीं होती है तो विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में क्या परेशानियां आती हैं, क्या दिक्कतें उठाना पड़ती हैं हमें। और विटामिन को हम, जैसे अगर हम मान लो हमारे बॉडी में विटामिन कम हो गया है तो हम विटामिन को कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। ये सब जानने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप बीच में या थोड़ा सा देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड। तो आई रिक्वेस्ट कि बस आप पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, और वीडियो देख करके ही जाएं ताकि आपको कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को मिले। ताकि देखो, और वीडियो आप लोग देखेंगे आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंग्लिश में या अदर तरीके से समझाएंगे आपको नहीं। और मैं आपका डॉक्टर, गांव का डॉक्टर, जो आपको समझाऊंगा आपकी भाषा में समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड। ताकि आपको जो है ना समझ में भी आएगा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, और आप सुनने के बाद में उस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ डॉक्टर साहब हमें क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के साथ इस वीडियो में हम देखते हैं हम लोग कि हमसे कहाँ पे क्या गलतियाँ होती हैं, क्या नहीं होती हैं। अगर हमारी बॉडी में ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो हम तुरंत उस विटामिन की पूर्ति करेंगे। ठीक है। मान लो अगर हमारे जो हम आपको बताएंगे उसमें जो विटामिन की ये लक्षण होते हैं विटामिन की कमी होने से, तो हम उस चीज़ को हाल पूरी कर सकते हैं अगर हमें पता चलेगा। अब मान के चलो जैसे फीवर है, पेशेंट, डॉक्टर ने आपको बोल दिया आप जो है ना बिडाल यानी कि टाइफाइड की जांच कराइए। ठीक है। तो आपको पता चल जाता है, आप जाके टाइफाइड की जांच करा लेते हैं। पर उससे पहले आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिक की, सर हमें 2 दिन से 1 दिन से फीवर आ रहा है, वो फीवर की हमें मेडिसिन दे दो। डॉक्टर जो है ना अपने हिसाब से फीवर को मैनेज कर लेता है कि हाँ ये फीवर हो सकता है, या ये एंटीबायोटिक या ये टेबलेट चलाना चाहिए। उस बेसिस पे डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देते हैं। आपको आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो 1 या 2 दिन बाद डॉक्टर आपकी जांच करा देते हैं। ठीक है। पर आज के टाइम पे विटामिन या कैल्शियम की कोई जांच नहीं कराता है, क्योंकि ये जांचें लोगों को ज़्यादा पता नहीं होती हैं। गांव में लोग ज़्यादा इन चीज़ों में जानते नहीं हैं, लोग इन चीज़ों से थोड़ा सा वंचित हैं कि अरे विटामिन की जांच, कैल्शियम की जांच, ये कैसे। नॉर्मल आदमी बस वही जांचें जानता है कि CBC, MP, विडाल, ESR, LFT, KFT, यही चीज़ें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं जो लोग जानते हैं। ठीक है। बाकी जो है ना कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, इनकी कोई जांचें जो है ना नहीं ज़्यादा जानता है गांव में, वो जो है ना लोग इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम आज इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कौन सी जांच आपको कराना चाहिए अगर आपको को, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कौन सा विटामिन अगर आपकी कमी बॉडी में पाया जा रहा है तो आपको क्या कमी होगी, और आपको उससे क्या परेशानियां हो सकती हैं, आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए हम सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में
बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखना। आई रिक्वेस्ट आप वीडियो ज़रूर, मेरी एक आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना हाथ जोड़ के विनती है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको इस चीज़ का पूरा पता चलेगा कि वीडियो में क्या समझाया है डॉक्टर साहब ने। तो चलिए हम अपनी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। मिनरल्स का मतलब होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैल्शियम ये एक मिनरल्स होता है, ठीक है। कार्बस ये एक मिनरल्स होता है जो ताकत देता है। प्रोटीन ये एक मिनरल्स होता है जो ताकत देता है। फैट एक मिनरल्स होता है, ठीक है। और ये जो है ना विटामिन ये एक मिनरल्स होता है, ठीक है, ठीक है। सॉरी न्यूटन्स होते हैं, न्यूटन, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये मिनरल्स नहीं, न्यूटन्स होते हैं। आप सब न्यूटन्स होते हैं। प्रोटीन न्यूटन्स होते हैं, फैट न्यूटन्स होते हैं, मिनरल्स न्यूटन होते हैं, विटामिन न्यूटन्स होते हैं, कैल्शियम न्यूटन्स होते हैं। ये न्यूटन्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के न्यूटन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बताते हैं इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। चलिए हम आपको बताते हैं विस्तारपूर्वक, ठीक है। तो विटामिन डी जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए विटामिन डी के बारे में जानते हैं हम। विटामिन डी जो होती है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विटामिन डी से क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं उनमें दर्द होना शुरू होता है, ठीक है। जिस भी पेशेंट में अगर विटामिन डी की कमी पाई जाती है तो उसमें जो है ना हड्डियों में दर्द होना उनको शुरू हो जाएगा, ठीक है। हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांस में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये विटामिन डी के लक्षण होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल लक्षण क्या पाए जाते हैं विटामिन डी की कमी होने से? नॉर्मल लक्षण पाए जाते हैं सर्दी जल्दी जल्दी हो जाना, खांसी जल्दी जल्दी आना, जुकाम जल्दी जल्दी हो जाना, ठीक है। ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा मिनरल्स हम आपको बताते हैं। मिनरल्स न्यूटन, सॉरी, दूसरा न्यूटन्स हम आपको बताते हैं कैल्शियम, ठीक है। ये जो मैं पिछली वीडियो में आपको पूरा टोटल बता चुका हूँ कैल्शियम क्या होता है और कैल्शियम की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या परेशानियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए कैल्शियम मैंने आपको जो वीडियो में बताया था, कैल्शियम को फ्री का ट्रीटमेंट होता है धूप लेना। जैसे कि आप सुबह उठ के 6, 5, 6, साढ़े 6, 7 बजे जो सूरज निकलता है, अगर आप उसको 20 मिनट आप धूप के सामने बैठते हैं तो आपको कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, आपकी त्वचा निखर आएगी, ठीक है फ्रेंड। और आपकी जो सुस्ती कमज़ोरी है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ये हो गई फ्री की कैल्शियम लेना आपको, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आपको कैल्शियम, मैंने हालांकि पिछली वीडियो में सब आपको बता रखा है कैल्शियम किस किस चीज़ से आता है, फिर भी अगर आप और ज़्यादा तेज़ी से लेना चाहते हैं तो अगर आप शाकाहारी नहीं हैं, मांसाहारी हैं, तो आपके लिए जो है ना फिश और एग, यानी कि मछली और अंडा, ये आपके लिए कैल्शियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप मछली का सेवन करते हैं, अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो आपको कैल्शियम भरपूर मिलेगा, यानी कि फ़िश में कैल्शियम भरपूर होता है, अंडे में कैल्शियम भरपूर होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको मांसाहारी हैं तो आप फिश और एग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं विटामिन B12 क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। अक्सर विटामिन B12 के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारी बॉडी कभी अपने बॉडी में बनाती नहीं है, ठीक है। हर विटामिन हमारी बॉडी बना सकती है पर विटामिन B12 को हमारी बॉडी बना नहीं सकती है। इसके नुकसान क्या होते हैं कि हमारे आँखों के अंदर जो है ना खुजली होना है, ठीक है। हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना है, ठीक है। हमारी आंखों में खुजली होगी अगर विटामिन B12 की कमी है, हमारे आंखों में खुजली होगी और शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया बोलते हैं। विटामिन B12 की कमी से हमारी बॉडी में फ्रेंड्स एनीमिया हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन B12 की कमी से, ये हमेशा याद रखना है, विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाती है। न्यूरॉन सिस्टम, नसों में दर्द होने लगता है। न्यूरॉन यानी कि नस, जितनी हमारी बॉडी में नसें हैं, नस हमारी एक तरह, जिस तरह से आपने देखा घरों में जाल पड़ता है ना, लेंटर डलने के टाइम सरिये बिल्कुल एक दूसरे में करीब करीब चारों तरफ, तभी लेंटर रुक पाता है। सेम वही हमारी बॉडी का साँचा होता है कि हड्डियों के बाद एक नस होती है, जो नसें पूरी बॉडी में फैली होती हैं, हर कण कण में नसें होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगर मान ले चलो नसों में प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है शरीर में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। न्यूरॉन सिस्टम, नसों में दर्द होने लगेगा, ठीक है, याद रखना सर, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसके बारे में आगे कुछ बताता हूँ।
चलिए फ्रेंड्स, मैं अब इसके बारे में बताता हूँ आपको कि विटामिन बी 12 में जो है ना, ये मदद करता है नसों के लिए। जैसे कि आपको मान लो नसों में दिक्कत आ रही, तो इसकी कमी से ही नसों में दिक्कत आ रही, ठीक है। और ये हमारी बॉडी, जो मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी इसको बना नहीं पाती है, ठीक है फ्रेंड। इसको हमेशा ध्यान रखना कि हमारी बॉडी इसको कभी एडजस्ट नहीं कर पाती है, और ये हमें बाहर के खाने से ही मिलता है। जैसे मान लो फिश खा रहे हैं, या मान लो जो भी हम आपको बता चुके हैं, ये सारी चीज़ें बाहर से खाने से, क्योंकि जब हमारी बॉडी नहीं बना पाई, जाहिर सी बात है बाहर ही हमें कुछ खाना है। और ये हमारे शरीर में डीएनए और आरबीसी का काम करती है, यानी कि ये हमारे शरीर में डीएनए और आरबीसी बनाती है, ठीक है। और हमारे शरीर को 120 माइक्रोग्राम का रोज़ इसकी ज़रूरत रहती है, ठीक है फ्रेंड। हमारे शरीर को 120 माइक्रोग्राम रोज़ इसकी ज़रूरत होती है। अगर ये माइक्रोग्राम 120 नहीं मिल रहा है, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम खून की आ जाए, ठीक है फ्रेंड। और चलिए, अगर हम मान के चलो विटामिन जो है ना बी 12 के बारे में, विटामिन 12 के बारे में अगर मान लो हम ये सोचें कि ये किसको हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना बच्चों में भी पाया जा सकता है, ठीक है। बच्चे जैसे कि जो 8 से 10 साल के होते हैं ना बच्चे, उनमें ज़्यादातर विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उनमें ऐसे हो जाती है कि उनका बढ़ता हुआ बॉडी होती है, बढ़ती हुई हर चीज़ बढ़ती है, पर वो उनका खान पान सही नहीं होता, ठीक है। और ये जो है ना बड़े लोग, यानी 30 से 40 साल के व्यक्ति में भी पाया जा सकता है, ठीक है। ये विटामिन 12 की कमी जो है ना, ये जो है ना आपके गर्भवती महिला में भी पाया जा सकता है, ठीक है। या बच्चा फीडिंग करता है तो उसमें भी पाया जाता है, क्योंकि उसमें महिला को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसमें विटामिन बी 12 की कमी पाई जा सकती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, ये सबसे ज़्यादा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनमें पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। जो सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनमें पाया जाता है, या जिनका लीवर प्रॉब्लम करता है उनमें पाया जाता है, फिर ठीक है फ्रेंड, कमी उनमें पाई जाती है। या जिसको जो है ना ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है। जो मैंने आपको बताया कि चलो इसे बढ़ाना कैसे है, दूध दही पनीर ये चीज़ें खा सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा विटामिन बी 12 आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, तभी आपको विटामिन 12 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या होता है? ये भी एक जो है ना न्यूट्रंस होता है, जो कि बॉडी में जो है ना कमज़ोरी होती है। अगर इसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं फॉलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो फॉलिक एसिड से हमारी बॉडी में जो है ना कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, अगर हम मान लो कमज़ोरी कैसी, जो मैं पिछली वीडियो में सब वही होता है सिस्टम पर, जो है हमें आपको समझने की थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे विटामिन जो है ना फॉलिक एसिड जो है ना अगर कम है तो कमज़ोरी, जैसे बैठने उठने में दिक्कत, बात करने में दिक्कत, सर में चक्कर, मतलब सर में दर्द होना, चक्कर आना, यही सारे परेशानियां आपको मिलती हैं अगर आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि ये पाई किस में जाती है। ये आपकी हरी सब्जी दाल फल में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ हरी सब्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि हरी सब्ज़ी में विटामिन और कैल्शियम ज़्यादातर पाया जाता है। विटामिन ज़्यादातर हरी सब्ज़ी में ही पाया जाता है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड की अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको हरी सब्ज़ी दाल फल और सलाद, यानी कि हरी सब्ज़ी की ही सलाद बनती है, तो सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सेवन करना है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको हम कंप्लीट करना है तो इसके टेबलेट कैप्सूल भी होते हैं मार्केट में, मेडिकल पे आपको विटामिन के फॉलिक एसिड ये सब। और आप देखना, जब भी जाओगे आप मार्केट में लेने के लिए टेबलेट के में ताकत की सिरप देते हो तो मल्टीविटामिन सिरप ही आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और उसमें ज़्यादातर विटामिन बी 12 पाया जा देंगे, ज़्यादातर विटामिन बी 12, ठीक है। और इसमें क्या होगा, विटामिन बी 12 में आपको जो है ना सारे विटामिन ज़्यादातर मिल जाते हैं, विटामिन 1 विटामिन 2 विटामिन 3 विटामिन 5 विटामिन 6 विटामिन बी 12, ये सब विटामिन उसमें मिल जाते हैं। और ये जो है ना साथ में विटामिन बी 2 कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो है ना आपका बहुत अच्छा बॉडी में काम करता है। चलिए, मैं आपको बताता हूँ अब विटामिन ए के बारे में, ठीक है फ्रेंड, कि विटामिन ए के ना होने से क्या प्रॉब्लम होती है और विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने अभी आपको कई विटामिनों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन ए के बारे में, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा
लाभदायक होता है कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी है फ्रेंड, तो हमारी बॉडी में वो दिक्कतें आ जाएंगी हमने सोची नहीं होंगी। ठीक है, चलिए बताते हैं विटामिन ए से क्या प्रॉब्लम होती है। विटामिन ए की कमी होने से हमें नाइट विज़न प्रॉब्लम होती है। नाइट विज़न का मतलब होता है कि हम उसे इंग्लिश में नाइट विज़न बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कि आँख से दिखना। यानी कि अगर आपकी बॉडी में नाइट विज़न है, विटामिन ए की कमी है, तो आपको नाइट में दिखना कम हो जाएगा। यानी कि बहुत से आपने लोगों को सुना होगा, यार रात में हमें दिखता नहीं है ज़्यादा, यार रात में हमें दिखना कम हो जाता है, उनको होती है विटामिन ए की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात में कम देख पाते हैं, जो रात में कम इधर उधर ध्यान दे पाते हैं, अगर उनको रात में कम दिखाई देता है, तो आप तुरंत उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि विटामिन ए की कमी है, आप विटामिन की जांच कराइए और लैब में जो है ना पालीवाल या किसी भी लैब में जा कर के आप विटामिन की जांच करा सकते हैं और विटामिन की जांच होती है। ठीक है फ्रेंड, ये तो हो गया पहली प्रॉब्लम कि नाइट विज़न। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि नाइट में दिखना कम हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है ड्राई आइज़, यानी कि आँख में सूखापन। ठीक है फ्रेंड, ड्राई आइज़ का मतलब होता है आँख में सूखापन। ये हमेशा फ्रेंड आपको ध्यान देना है कि आँख में सूखापन हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड, आँख में सूखापन, आँख में खुजली लगना, आँख में चिड़चिड़ापन होना, आँख में जो है ना गंदगी आना। ठीक है, ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगर आपको मैंने बता दिए दो प्रॉब्लम, नाइट विज़न, ड्राई आइज़। अगर आपकी प्रॉब्लम कभी आपको ऐसी लगती है तो आप समझ लो आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स जानते हैं तीसरी प्रॉब्लम क्या है। अगर तीसरी प्रॉब्लम आपकी है रिप्रोड्यूशन। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम तीसरी होती है, रिप्रोड्यूशन। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ चौथी प्रॉब्लम इससे क्या हो। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चौथी प्रॉब्लम आपको हो सकती है इन्फेक्शन। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी फैलता होता है। अगर हमारी बॉडी में जैसे मान के चलो हमारा कोई घाव लग गया, ठीक है, अब उसको सही होने में टाइम लगेगा, क्यों? हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है। तो ये विटामिन जो होते हैं एक तरह से हमारी बॉडी के लिए ये चक्र की तरह होते हैं। ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो गए तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमें इन्फेक्शन होने लगता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ विटामिन 4 जो मैंने आपको बड़ी प्रॉब्लमें बता दी हैं वो यही है कि पहला नाइट विज़न होना, आँखों से दिखाई कम देना, ड्राई आइज, आँखें जो है ना सूखापन आना, आँख में खुजली लगना, आँख में प्रॉब्लम होना, रिप्रोडेशन होना। ठीक है, और इन्फेक्शन होना। ये तो हो गया विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और फ्रेंड आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें अगर आप किसी भी आसपास पड़ोस में किसी के साथ हो रही हों तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें और उनको बताएं तुरंत कि ये चीज़ें इस कमी से हैं। अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे, आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी वीडियो पूरा देखना है ताकि पूरा वीडियो देखने में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, और पूरी नॉलेज मिलेगी तभी आप किसी को अच्छे से समझा पाओगे, बता पाओगे, आप खुद समझ पाओगे। अगर आपको अच्छी पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आप ना तो किसी को पूरा बता पाओगे ना समझा पाओगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम आपको बताते हैं विटामिन ई के बारे में। ठीक है, विटामिन ई एक हमारा ऐसे बॉडी में विटामिन होता है जो कि हमारी बॉडी में कभी विटामिन की कमी नहीं आती, विटामिन ई की कमी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो पाया ही ऐसी चीज़ में जाता है जो कि हमारे लाइफ में बचपन से और एंड लाइफ तक यूज़ करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो पाया जाता है ऑयल में। ठीक है फ्रेंड, विटामिन ई हमेशा तेल में पाया जाता है, ये हमेशा याद रखना फ्रेंड। विटामिन ई हमेशा तेल में पाया जाता है। जैसे कि अब ये तो जाहिर सी बात है, कोई धर्म का व्यक्ति हो, किसी मज़हब का हो, वो तेल तो खाता है। ठीक है फ्रेंड, जो इंसान तेल खाएगा उसको जो है ना विटामिन ई की कमी नहीं होगी। ठीक है, और इससे लक्षण अगर कैसे पता कर सकते हैं कि अगर हमारी विटामिन ई की कमी हो भी रही है तो इसमें कैसे पता कर सकते हैं? इससे पता ये होता है कि स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्किन में जो है ना एकदम फटाफटापन आने लगता है, क्योंकि तेल का मतलब यही होता है विटामिन ई, वो ऑयली होती है, वो हमारे रूहों से निकल के हमारे बॉडी में चलता है तो हमारा बॉडी चिकनी रहती है, साफ़ सुथरी दिखती है बुढ़ापे में। इसीलिए आदमी देखना आप विटामिन ई की कमी रहती है और मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियों का मतलब ये है कि मांस जो है ना, क्योंकि बॉडी में हर चीज़ का अपना अपना रोल है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड, तो मांसपेशियों में जो है ना दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो विटामिन ई में आपको मैंने बता दिया कि स्किन में झुर्रियाँ आने, मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है,
और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑयल इतना ज़्यादा भी नहीं कि विटामिन ई की पूर्ति हो जाए कि आप कस के खा लें, पता चले आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, लैट्रिन पेशाब ये सब जो है ना उल्टियाँ हो सकती हैं। तो मांस उतना ही आपको खाना है ऑयल जितना नॉर्मल हो, कि उससे लीवर में भी प्रॉब्लम होता है। चलिए, ये आपको पाया किन में जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। सोयाबीन के ऑयल में पाया जाता है, सरसों के ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। ये सोयाबीन, सरसों और भी कुछ ऑयल होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, हमने आपको विटामिन ई के बारे में बता दिया। चलिए, अब हम जानते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है हमारी बॉडी में जो थोड़ा सा अगर ना होना कम भी हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसलिए विटामिन के को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में ये रखना होता है। उसको अगर ज़रा भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो विटामिन के को हमें ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है बॉडी में, क्योंकि अगर विटामिन के की कमी रहेगी हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को होने लगती है। तो चलिए, हम बताते हैं विटामिन के की कमी से क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है फ्रेंड। विटामिन के की कमी से हमारे जिस्म में खून ज़्यादा बहता है। जैसे मान लो आज अगर हम बाइक से या मान लो किसी भी तरह से कैसे भी हमको चोट लगती है, ठीक है फ्रेंड, तो विटामिन के की अगर कमी होगी तो खून ज़्यादा बहेगा। वो खून रुकना, विटामिन के का काम होता है कि ब्लड को जमाना, ठीक है। वो अगर ब्लड जो है ना वायु यानी हवा के संपर्क में आएगा तो वो जम जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो विटामिन के अगर आपकी बॉडी में फुल होगा, मतलब जितना होता है उतना होगा, तो अगर मान लो हमारे चोट लगी, थोड़ा सा ब्लड निकला, उसके बाद वो वहीं पर जम जाएगा, वो फिर ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा याद रखना, डिलीवरी के टाइम पे विटामिन के का ही इंजेक्शन दिया जाता है। डिलीवरी के टाइम पे विटामिन के का ही इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ब्लड जो है ना ज़्यादा बहे ना, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया विटामिन के का क्या रोल होता है, विटामिन के से क्या परेशानियाँ होती हैं, विटामिन के से हमारी बॉडी में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि विटामिन के की कमी से जो है ना हमारी बॉडी में ब्लड ज़्यादा निकलता है। इसलिए हमें विटामिन के, हालांकि विटामिन सभी ज़रूरी हैं, ये मैं आपको पहले और हमेशा बता रहा हूँ, और विटामिन के पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब बताते हैं विटामिन सी के, कि विटामिन सी क्या होता है फ्रेंड। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारे शरीर में ना हो तो हम लोगों को बड़ा दिक्कत होती है। वो कैसी दिक्कत होती है, चलिए, विटामिन के ना होने से हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी के ना होने से हमारे शरीर मसूड़ों में सूजन या इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे मुंह में छाले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में नहीं है तो हमारे शरीर में मुंह में छाले होंगे, मसूड़ों में दिक्कत होने लगेगी, इन्फेक्शन होने लगेगा। ये विटामिन सी का रोल होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि विटामिन सारे ज़रूरी होते हैं, कैल्शियम सारे ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स। इनको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, इन पे हमेशा ध्यान रखना। और इनकी जांचें भी होती हैं, आप चाहें तो विटामिन की जांच भी करा सकते हैं। ये नहीं कि आप अगर हमें पता नहीं विटामिन किस में पाया जाता है तो हम उसकी जांच नहीं करा सकते, नहीं, आप उसकी भी जांच करा सकते हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए, हम आपको बताते हैं कि विटामिन के साथ साथ जो है ना विटामिन सी जो है ना पाया किन में जाता है, ठीक है फ्रेंड। आज के टाइम पे सबसे बड़ा रोल यही रहता है कि विटामिन अगर इसमें ये प्रॉब्लम है, हम इसको पूरा कैसे करें। तो विटामिन सी जो है ना ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि हमारा आंवला हुआ, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू हुआ, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। संतरा हुआ, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक फ्रेंड। ये हमने जाना कि खट्टे जितने फल होंगे सब में विटामिन सी पाया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने विटामिन सी के बारे में जान लिया। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। और चलिए, अब हम जानते हैं विटामिन B12 कम्प्लेक्स के बारे में, जो मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया। तो ये विटामिन कई प्रकार के विटामिनों से मिला के उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सब मिलके जो है ना विटामिन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको अनाज में मिलेंगे, ठीक है। अनाज जो हम खाते हैं वो नहीं मिले। और मान लो जैसे कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ प्रॉब्लम, जैसे आंतों में दिक्कत है, तो ये विटामिन
यही कॉम्प्लेक्स की ही वजह से आंतों में दिक्कत, अगर ये कमी है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनमें से एक भी विटामिन कम है तो ये सारे विटामिन कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये एक ग्रुप होता है इनका, ठीक है फ्रेंड। ये ग्रुप को साथ चलते हैं और इन्हीं ग्रुप के साथ इनको आगे बढ़ना होता है। अगर इनकी एक की कमी भी हो गई फ्रेंड्स तो ये आगे जो है ना सारे कम हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी विटामिन हो आपको अपनी बॉडी में पूरा कंप्लीट रखना है। अगर आपने किसी एक को भी कम कर दिया या एक भी कम हो गया तो सारे कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने आपको बताया विटामिन के बारे में। और विटामिन आप कभी भी मार्केट जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आप विटामिन की अगर ताकत की मांगते हैं, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, वो सारे यही जो है ना विटामिन, ठीक है फ्रेंड्स। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। विटामिन आपको मैंने पिछली वीडियो में कैल्शियम के बारे में टोटल नॉलेज दी थी, आप पूरा वीडियो देख के कैल्शियम के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरा वीडियो देख के विटामिन के बारे में पता चलिए। मैं आपको बताता हूँ आज मैंने कौन कौन से विटामिन के बारे में आपको बताया है। विटामिन डी के बारे में मैंने आपको बस समझाया, फॉलिक एसिड के बारे में समझाया, ठीक है, जो आप समझ सकते हैं। विटामिन जो है ना ए के बारे में आपको समझाया, विटामिन ई के बारे में समझाया, विटामिन के बारे में समझाया, विटामिन सी के बारे में समझाया, विटामिन B12 के बारे में समझाया, ठीक है फ्रेंड। ये सारे विटामिनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। आपको पूरी नॉलेज जो है ना वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पुराने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखें, आपको कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज मिलेगी फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी बात आपको पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी के बारे में, डिसीज़ के बारे में अगर पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा या गलत लगा हो तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम, ठीक है फ्रेंड। चलिए आपको वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आगे आप जैसा आपको वीडियो में अच्छा लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी था मैंने आपको क्लियर करके विटामिन के बारे में बता दिया है। अब जो भी है आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के आप ज़रूर हमें सजेशन करना है वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।